स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अफ्रीकी देश माली में दो सरकार विरोधी सशस्त्र विद्रोही संगठनों ने देश की राजधानी सहित कई बड़े शहरों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में देश के ताकतवर रक्षा मंत्री की मौत हो गई। इस देश में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक और वैगनर जैसी रूसी निजी सेनाएं भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के बाद भी देश के रक्षा मंत्री की हत्या हो गई। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए आपको इस संबंध में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। फिर दहल उठा माली, खूनी खेल का खौफनाक मंजर, रक्षा मंत्री का दर्दनाक अंत, दहला लोकतंत्र। पश्चिमी अफ्रीका का वो देश जो सालों से बारूद के ढेर पर बैठा था, फिर एक बार बड़े धमाके के साथ दहल उठा है। इन हमलों ने न केवल माली की राजधानी को दहला दिया, बल्कि देश के सबसे ताकतवर सैन्य नेतृत्व की नींव हिला दी। राजधानी बमाको से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर काती को माली का पेंटागन कहा जाता है। यहीं राष्ट्रपति आसिमी गोइता और जनरल कमारा जैसे कद्दावर नेता रहते हैं। एक आत्मघाती हमलावर बारूद से लदी कार लेकर जनरल सादियो कमारा के घर की दीवारें चीरते हुए अंदर जा घुसा। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले ने न केवल जनरल कमारा की जान ली, बल्कि उनके परिवार के 3 और सदस्यों, उनकी पत्नी और 2 मासूम पोतों को भी मौत की नींद सुला दिया। गवर्नमेंट ला ट्रांजिशन डी माली माली की अंतरिम सरकार अत्यंत दुख के साथ जनता को सूचित करती है कि रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सादियो कामारा का दुखद निधन हो गया है। यह कायरतापूर्ण आतंकवादी घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। उन्होंने हमलावरों के साथ सीधी मुठभेड़ की और उनमें से कुछ को ढेर करने में सफलता प्राप्त की। गौरतलब है कि अलकायदा से जुड़े JNIM और तुआरेग विद्रोही FLA ने मिलकर इस देशव्यापी हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वो 2 समूह हैं जो कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन अब इनकी साझा दुश्मन माली की सरकार है। इस बीच राष्ट्रपति आसिमी गोइता फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद साथी का जाना उनके प्रशासन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हालांकि किदाल और गाओ जैसे शहरों में अभी भी गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। ये हमला माली की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2020 और 2021 में हुए तख्तापलट के बाद सैन्य सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन हमलावरों का इस तरह मिलकर हमलों को अंजाम देना सुरक्षा योजनाओं में बड़ी चूक दर्शाता है। गौरतलब है कि माली ने कुछ समय पहले ही फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को बाहर कर रूस का हाथ थामा था, लेकिन यह हमला रूसी वैगनर या अफ्रीका कॉर्प्स की क्षमता पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। हालांकि रूसी मीडिया का दावा है कि उनके सैनिकों ने राष्ट्रपति और उनके आवास को सुरक्षित बचाया है। बहरहाल जनरल कमारा का अंत माली के सैन्य शासन के लिए एक चेतावनी है। आतंकवाद और विद्रोह के इस दोहरे वार ने माली को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की ओर जाता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, ये माली की हम बात करें, जिस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर जी, कि माली को हम सिर्फ अकेला नहीं देख सकते। माली के साथ ये साहेल इस एरिया को कहते हैं, जिसमें 2 और बड़े देश हैं जी। एक बुर्किना फेसो और दूसरा है नाइजर जी। और ये तीनों की एक मिलिट्री अलायंस भी है। हमने बात की 2021 की। 2021 में क्या हुआ था? 2021 में यहाँ पर जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो सबसे ज़्यादा था, और फ्रेंच इन्फ्लुएंस को वहाँ से निकाला गया था और रूसी इन्फ्लुएंस आ गया था। दूसरी बात जो थी, जैसे निजर जैसा कंट्री है जो लगता है माली के साथ, वहाँ बहुत बड़े यूरेनियम के भंडार हैं, और ये यूरेनियम कहाँ जाता था? जो फ्रांस में जो यूरेनियम का उपयोग होता है, 50% से ऊपर जो बिजली पैदा होती है फ्रांस में, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। उसका ये जो सामान है निजर वगैरह से, वो जाता था फ्रांस वगैरह। तो वो सारा जितना भी वो एक तरह से साइकिल था या कनेक्शंस थे, वो टूटे 2021 में। और तब से ये संघर्ष है, जिसके पीछे बड़ी तस्वीर देखें तो मैं कहूँगा फ्रांस वर्सेस रशिया चल रहा है, और बीच में आ रहे हैं ये आतंकवादी संगठन जैसे हैं, जैसे अलकायदा है, जिनके नाम JNIM और टोरेग्स का एक अलग है।
तो मुझे लगता है कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे या फ्रांस का हाथ है, किसका हाथ है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे, वो डेटा अभी मिला नहीं है। हो सकता है कोई इंडिजिनस ग्रुप हो, क्या हो, लेकिन ओवरऑल लेकिन सर आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, माली की ओर से ये कहा गया है कि इसके पीछे कोई पड़ोसी मुल्क या कोई विदेशी ताकत, यानी कि ये इशारा कहाँ है? ये फ्रांस के ऊपर इशारा है। और वही जो बात मैं कह रहा था कि फ्रांस वर्सेस रशिया वो चल रहा है, क्योंकि दूसरा वैगनर ग्रुप का टाइप का जो अफ्रीका कोर है वो रूस से पूरी तरह से पीछे बैकिंग है उनकी। तो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर चल रही है रूस और फ्रांस के बीच में। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आप सहल पे कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर रूसी इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता है तो एक स्प्रिंग बोर्ड है बाकी अफ्रीकन एरियाज के लिए। तो जो फाइनली जो स्ट्रगल चल रही है अफ्रीका के इन्फ्लुएंस के लिए, एक एक्स कॉलोनियल पावर और एक रूस, ये उसमें ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं। क्योंकि अब अफ्रीका पूरा बदल रहा है। अफ्रीका के जो पुराने वेस्टर्न पार्टनर्स थे वो उतना उनका प्रभाव नहीं रहा जितना पहले होता था, और नए कंट्रीज आ रही हैं, जैसे चीन आ रहा है, रूस आ रहा है, और मुझे लगता है भारत का भी इन्फ्लुएंस जो अफ्रीका के अंदर बढ़ रहा है। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये विजय आ रही हैं अब अफ्रीका में, और उनकी जो इन्फ्लुएंस है या सांठगांठ है वो बढ़ रही है। तो वेस्ट वर्सेस इमर्जिंग इकोनॉमीज भी एक तरह का टसल अफ्रीका के अंदर चल रहा है, और खास करके साहेल में देखें तो फ्रांस वर्सेस रशिया। अतुल जी, क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वो अलकायदा एफिलिएटेड या जो तुआरेज विद्रोही हैं जो अब एक हो गए हैं और माली की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिस तरह के इक्वेशन आप बता रहे हैं, तो ये तुआरेज और जो अलकायदा एफिलिएटेड विद्रोही हैं, क्या इनको विदेशों से मदद मिल रही है, जिन देशों का नाम हम ले रहे हैं उनसे? देखिए, हमने पहले एक और ज्योग्राफीज में देखा है कि विदेशियों का मदद मिल रही थी। जैसे हम अगर सीरिया की बात करें तो अडाना जैसी जगह थी टर्की में, वहां पर ये सारे अलकायदा और बाकी ग्रुप्स थे, और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको सपोर्ट कर रही थी और आगे सीरिया में घुस रहे थे। वो एग्जाम्पल अगर देखें तो मैं इस ताजुब की बात नहीं है कि इसमें विदेशी शक्तियां होने की पूरी संभावना है जी। लेकिन मैं ये क्वेश्चन का भी वर्ड करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी यहाँ पर जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं हुई कि कनेक्शंस पूरी तरह से बने। मुझे लगता है हाइपोथेसिस है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें और थोड़ा तस्वीर को देखना पड़ेगा और डेटा पॉइंट्स को देखना पड़ेगा इसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है अतुल जी।